एनडीए तो हमेशा दलित अत्यंत पिछड़े का विरोधी रहा है और रहेगा। औकात दिखा के रखता है, डरा के रखता है, वीडियो पर रखता है। चिराग जी यदि अपनी ताकत नहीं समझते हैं, हनुमान को अपनी ताकत को बताना पड़ता है, अब वो अपने तरीके से जीते हैं। नमस्कार, मैं महिमा सिंह अब दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव स्ट्रीम में। बिहार में चुनावी माहौल है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब लोगों को इंतजार है सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान का। लोग कयास लगा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि 1 से 2 दिनों में सभी पार्टियां अपने सीट शेयरिंग का ऐलान कर देगी, चाहे वो इंडिया हो या फिर एनडीए गठबंधन। और जो सांसद है, विधायक है, सभी पार्टी के तरह तरह के बयान दे रहे हैं पत्रकारों से बातचीत में। वही पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद है पूर्णिया से, उन्होंने बयान दिया है, सीट शेयरिंग को लेकर खुलकर बातचीत की है, राजद को बड़ा दिल रखने को कहा है, तेजस्वी यादव को लेकर बातचीत की है, राहुल गांधी की तारीफ की है, साथ ही एनडीए पर भी बात की है, एनडीए पर किस प्रकार से निशाना साधा है, चिराग पासवान की तारीफ की है। आप सुनिए इस वीडियो में कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तो एनडीए में ठीक है, उसका ठेका हम ही लिए हैं। कविता लिख रहे हैं सर कि 15,000। अच्छा, उसका हमको क्या पता। एनडीए तो हमेशा दलित अत्यंत पिछड़े का विरोधी रहा है और रहेगा। औकात दिखा के रखता है, डरा के रखता है, वीडियो पर रखता है। उसमें हम क्या करें सर? ना हम 3 में ना 13 में। चिराग जी यदि अपनी ताकत नहीं समझते हैं, हनुमान को अपनी ताकत को बताना पड़ता है, अब वो अपने तरीके से जीते हैं। रामविलास जी की तो बात है नहीं, उसमें हम क्या बोलें। भैया यहाँ सीएम डिप्टी सीएम का कोई मुद्दा ही नहीं है। सबको अधिकार है अपनी बात करने का। दलित भी डिप्टी सीएम बनेंगे, ऊंची जात में भी डिप्टी सीएम बनेंगे, माइनॉरिटीज भी मांगने का अधिकार है, तो सबको अधिकार है। उसमें क्या दिक्कत है? सब मांगते हैं। लेकिन यहाँ सीएम और डिप्टी सीएम मुद्दा कहाँ? यहाँ मुद्दा है राहुल गांधी जी का विचार, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए हम क्या करना है, हमको एसटी एससी के लिए क्या करना है। आपने राजद को 100 सीटों पे से कम हमने कहा दिल बड़ा करना चाहिए। जब वो राहुल गांधी से बड़े नेता हो गए हैं पप्पू यादव। भैया देखिए, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी इस देश के आइकॉन हो गए, आम आदमी की आवाज़ है और हम लोग वर्कर हैं। जो बिहार में जो ग्राउंड रियलिटी है, हम वही बात करते हैं। हमने तो सीपीआई और सीपीएम की भी बात की कि उनको भी रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, माले को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। हम तो ये नहीं कहे, हमने कहा जिनको जो कहते हैं कि हमको नेतृत्व करना है, तो नेतृत्व करने वाले को तो दिल बड़ा करना चाहिए और उनको सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। यदि अपने गठबंधन को साथ लेकर के राहुल गांधी जी चल रहे हैं, तो उस तरह माले का रेस्पेक्ट देते हैं, राहुल गांधी जी आरजेडी का रेस्पेक्ट देते हैं। वैसे ही जो पार्टी कह रहे हैं कि मैं ही नेतृत्व करूंगा, तो उनको जो अनअलायंस है उनका रेस्पेक्ट करते हुए उनका समायोजन ज़्यादा से अधिक करने की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा है कि देश को जवाब देना चाहिए। भैया पहले तो मोदी जी 11 साल में आप रहते हुए कितना हमला हुआ है, पुलवामा से पहलगाम के बीच में कितने हमले हुए, और आप ट्रंप का जवाब तो दे नहीं पाए। आपके हाथ में पड़ोसी देश चला गया, पड़ोसी सुरक्षित नहीं रह पाया हमारे साथ, और इतनी बड़ी घटना में कोई सुरक्षित नहीं रह पाया। तो आप अपनी बात करिए ना। 26/11 का जवाब दे चुका है, दुनिया भी दे चुकी है और उसके बाद सरकार भी बन चुका। तो मोदी जी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से निकल ही नहीं पा रहे हैं, और उनको रोहियांग और घुसपैठी से निकलनी। अब तो कोई रोहियांग घुसपैठ नहीं बचा है। बीजेपी को ताकत तो दुनिया को दिखाए कितना रोहियांग और घुसपैठ में निकला है। मैं चैलेंज करता हूं कि कितने घुसपैठ निकले हैं, दुनिया को बताए। जिसके नाम पर आप एसआईआर कर रहे हैं, गरीब को आप नाम काट रहे हैं। तो अब ये बात भटकाने के लिए 26/11, तो 11 सालों में बिहार के लिए आप क्या किए? पलायन के लिए, बाढ़ के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए, फैक्ट्री के लिए, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारे लिए बिहार का मुद्दा बीजेपी है, ये मैं आपको बता दूं, और हमारे नेता हैं। मुख्यमंत्री और उपमंत्री कोई मुद्दा नहीं है, एसआईआर मुद्दा है। अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए जो हमारे नेता का मुद्दा उन्होंने दिया है, वो मुद्दा है। ये आपको मैं बता दूं।
तो आपने सुना निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को, जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, वो अपने बयानों के लिए काफी चर्चे में रहते हैं। उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर खुलकर बातचीत की है पत्रकारों से और साफ तौर पर कहा कि जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी और किस पार्टी को किस तरह से काम करना चाहिए। चिराग पासवान के बयान का भी समर्थन किया, उनकी तारीफ की, राहुल गांधी की तारीफ की है, तेजस्वी यादव को सलाह दी है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटी, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।